Criminals in politics have won their way into the temple of democracy in India, the parliament. There was a time when leaders of ethics, principles and integrity were running this house. Today the same parliament has corrupt, cheats and criminals with cases of murder, rape, kidnap and even dacoit against them walking in the parliament. The levels of corruption have reached such magnitude that most of our parliamentarians do not even want to ask questions in the parliament if they are not paid for it. And maybe democracy within the parliament bled the day the nation saw exchange of money inside the sacred house of the parliament, exposing how loyalty of MPs can be purchased at a price. Maybe that's why Anna Hazare, who is one of the few present-day leaders with leadership values of the past, does not hesitate to equate politicians to terrorists. जुगाड़, मटका और राजनीतिक लोग भी गुंडागर्दी के हाथों में कर रहे हैं। ये तो आपको ये जो मुंबई में जो हुआ था दहशतवाद, उससे भी ये दहशतवाद बहुत खतरनाक है। लोकशाही रहेगी नहीं देहातों में अगर ये गुंड लोग ये जो दादागिरी करते हैं। एक आदमी पुलिस स्टेशन में गया कंप्लेंट करने के लिए तो ऊपर से फोन आता है मंत्रालय से, हम कुछ करना नहीं। अरे ये तो दहशतवाद इतना जबरदस्त खतरनाक है, पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है ये दहशतवाद। The parliament is witness of how leaders had transformed from national heroes of the past to national looters of the present. It reminds one of the black and white golden number, urging God to see mankind's fall from grace. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार
प्यार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। The leaders of the past lived simple lives among the masses, but today's leaders believe in lifestyles of the classes. Even though one part of the nation suffers from drought and famine, the leaders live lives of glamour and comfort. For leaders of the past, their ethics and principles were more important than offices of power. But today's leaders even go to the extent of killing to remain in power. Today, politicians have set damage, destruction, and violence as parameters of successful protest. Maybe that's why, unlike leaders of the past who were ambassadors of non-violence and peace and fearlessly moved with the masses, modern day politicians cannot do without security covers. अभी जो बॉडीगार्ड बगैर जो साथ में नहीं होएगा तो नेता लोग घूम नहीं सकता है। बॉडीगार्ड होएगा तो नेता लोग घूमते हैं, बॉडीगार्ड नहीं होएगा तो सादा नगर पालिका आदमी नहीं घूमता है। पहले के ज़माने में कौन सा भी लीडर के पास कोई भी बॉडीगार्ड नहीं था, उसकी खुद की सिक्योरिटी नहीं थी, वो खुद साइकिल पर जाते थे, आते थे और पब्लिक के अंदर कैसे भी घुस जाते थे। अब हर एक लीडर को अपनी अपनी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का भी नाम दिया गया है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी कही जाती है या तो जेड प्लस सिक्योरिटी कही जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे लीडर भी है कि जिनको हम पहचानते भी नहीं, उसका नाम भी नहीं जानते हैं, हम उसके रास्ते पर घूमने वाले टपोरी कहते हैं। ऐसे लोग चुनाव जीत कर बड़े लीडर बन गए हैं और अपनी जान बचाने के लिए जेड सिक्योरिटी मांग रहे हैं। हिंदुस्तान में लोग आ रहे हैं जो गुंडागर्दी मर्डर और ये करके आ रहे हैं गुंडों के बल पे, तो वो लोग अकेले कैसे घूम सकते हैं? Unlike leaders of the past, present-day leaders consider politics to be something like their ancestral property. Who saw sons and daughters of leaders like Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Veer Savarkar and Vinoba Bhave trying to fill their father's shoes. But today you have Rahul Gandhis, Supriya Sules, Uddhav Thacker's, Sachin Pilot's, Milind Devra's and Sanjeev Naik's encouraging dynastic rule in politics. मैं मानता हूं कि लीडरशिप को स्वयं प्रेरणा से इसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो मुश्किल मैं बताना चाहता हूं तुमको, तुमने उम्र भी रखी, कानून आम रास्ते से आता है, एक्सप्रेस हाईवे से आता है और हमको गलियों में छुपने की इच्छा होती है। फिर नेता रिटायर होगा तो उसकी पत्नी आएगी, उसका लड़का आएगा, फर्क क्या पड़ेगा? डायरेक्ट के बदले इनडायरेक्ट शुरू होगा। इसलिए इसमें मानसिकता में फर्क पड़ना पड़ता है।